दोस्तों, आप लोगों ने सोशल मीडिया एवं या इंटरनेट पर कई बार यह पोस्ट देखी होगी कि मक्का मदीना में शिवलिंग स्थापित है, या फिर आप लोगों ने लोगों के बीच बातें करते हुए सुना होगा कि सऊदी अरब के मक्का में मक्केश्वर महादेव का मंदिर है, जहां शिवलिंग की पूजा आज भी होती है। मगर शिवाजी अपने भक्तों से पुकार करते हैं कि यदि कोई हिंदू यहां पहुंचकर शिवलिंग पर जलाभिषेक कर दे तो शिव मुक्त हो सकते हैं। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है, इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, मगर कई इतिहासकारों ने दावा किया है कि यहां पूर्व में 360 मूर्तियों की पूजा की जाती थी। यह भी कहा जाता है कि जब वामन अवतार के दौरान भगवान ने राजा बलि से 3 कदम भूमि मांगी थी, तो भगवान ने अपना दूसरा कदम मक्का में रखा था, जो सनातन धर्म का गढ़ माना जाता था। इसके अलावा मक्का के शिवलिंग के बारे में एक और कथा प्रचलित है। कहा जाता है कि रावण ने भगवान शिव की तपस्या करके शिवलिंग प्राप्त कर लिया था, जो ले जाते थक जाने के कारण मक्का में रख दिया था। हालांकि आज मक्का मदीना मुसलमानों का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है, जहां शिवलिंग रूपी काले पत्थर को प्रत्येक हज यात्री चूमता है। आई इस वीडियो में आज इस रहस्य से पर्दा उठा देते हैं। आखिर मक्का में क्यों हिंदुओं का जाना वर्जित है? क्या वहां साक्षात भगवान शिव विराजमान है? क्या आज जिस इमारत को काबा कहा जाता है वही वास्तविक प्राचीन महादेव मंदिर है? क्या यहां आज भी शिवाजी भक्तों का आवाज लगाते हैं? आप देख रहे हैं दक्ष टीवी इंडिया यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। दोस्तों, जैसा कि हम लोग सुनते आ रहे हैं कि मक्का में शिवलिंग है, जिसको मुस्लिम हज के दौरान चूमते हैं, क्योंकि वह उसे पवित्र पत्थर मानते हैं। इसका कारण भी हम आपको आगे बताएंगे, मगर मक्का में मौजूद शिवलिंग की पुख्ता जानकारी के लिए हमें सबसे पहले मक्का और मोहम्मद के बारे में पूरी जानकारी करनी होगी। दोस्तों, आज से 1500 वर्ष पहले यानी कि 6ठी शताब्दी में सऊदी अरब के मक्का में हजरत मोहम्मद के नेतृत्व में हमला करते हुए वहां रह रहे पुजारी एवं अन्य लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। यही नहीं, बल्कि वहां बने कई मंदिरों को तोड़कर उन्हें नष्ट कर दिया गया। उनके स्थान पर मस्जिद बना दी गई। जैसा कि इतिहासकार ने अपनी पुस्तक वैदिक विश्व राष्ट्र का इतिहास में स्पष्ट रूप से बताते हैं कि मुस्लिम लोग काबा में जिस काले पत्थर को चूमते हैं वह और कुछ नहीं बल्कि शिवलिंग ही है। उन्होंने बताया है कि हमले के दौरान यहां अनेकों मंदिरों को नष्ट कर दिया गया एवं उनकी मूर्तियों को तोड़ दिया गया। हालांकि यहां मौजूद मक्केश्वर महादेव के मंदिर का शिवलिंग इस घटना के दौरान खंडित तो हो गया था, मगर वह आज भी सुरक्षित है। इसके अलावा प्रथम शताब्दी की शुरुआत में रोमन इतिहासकार डिडोरिस ईगल्स लिखा है कि मक्का में एक मंदिर है जो सऊदी अरब के लोगों का पूजनीय है। वह और कोई नहीं बल्कि मक्केश्वर महादेव का मंदिर ही हो सकता है। हालांकि बाद में उसे नष्ट करके वहां काबा का निर्माण कर दिया गया है। इस्लाम धर्म के अनुयायी जीवन में एक बार जरूर मक्का और मदीना की हज करने के लिए जाते हैं। हालांकि हमारा उद्देश्य केवल सत्यता से परिचित करवाना है, न कि किसी धर्म की निंदा करना। दुनिया का कोई धर्म दूसरे धर्म की निंदा नहीं कर सकता है, मगर मक्का के प्रवेश द्वार पर लिखा हुआ है कि काफिरों को अंदर आना माना है। इसका मतलब यह है कि इस्लाम के अलावा जैन, सिख, बौद्ध, इसी और हिंदू यहां नहीं आ सकते हैं। इसका मतलब चाहे जो कुछ भी हो, आप ही समझ सकते हैं। यहां आपको बता दे कि हमारे देश हिंदुस्तान में आज से 600 वर्ष पूर्व कट्टरवादी मुगलों ने हिंदू धर्म के मंदिरों को तोड़कर उनकी जगह मस्जिद बनवाई थी, जिसका उदाहरण अयोध्या का राम मंदिर है। ऐसा ही एक और मामला ज्ञान व्यापी का भी है। आइए अब बात कर लेते हैं मक्का में शिवलिंग आया कहां से, इसके क्या प्रमाण है। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि रावण भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। वह महाकाल को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या करता है। शिवजी खुश होकर रावण से कुछ मांगने को कहते हैं। रावण ने शिवलिंग मांग लिया। भगवान शिव ने रावण को शिवलिंग दे दिया। वह इसे उठाकर लंका की ओर रवाना हुआ। शिवलिंग भारी होने के कारण रावण ने रास्ते में ही आराम करने के लिए नीचे रख दिया। वह जगह थी आज का मक्का। कुछ देर आराम करने के बाद रावण ने दोबारा शिवलिंग को उठाने की कोशिश की, मगर शिवलिंग वहां से टच से मस नहीं हुआ। रावण इससे वहीं छोड़कर चला गया। इसके बाद वहीं के नागरिक शिवलिंग की पूजा करने लगे। इसकी एक और कथा मिलती है। जैसा कि हमने शुरू में चर्चा की थी कि भगवान विष्णु वामन अवतार के दौरान बाली से 3 पग भूमि दान में मांगते हैं।
बाली के भूमि दान कर देने के बाद भगवान विष्णु अपना पहला कदम गया में रखते हैं, दूसरा कदम सऊदी अरब के मक्का में और तीसरा कदम शुक्ल हंस में रखते हैं। जिस धरती पर भगवान विष्णु ने अपना चरण रखा था वहां आज हिंदुओं को जाने के लिए माना है, वहां से सनातन संस्कृति को भी मिटा दिया गया है। कहा जाता है कि प्राचीन काल में मक्का में कई मंदिर बने हुए थे। यहां पर 360 के लगभग मूर्तियां थीं, जिनका मतलब साल में आने वाले 365 दिनों से था, यानी कि प्रत्येक दिन अलग अलग देवताओं की पूजा की जाती थी। मगर बाद में इस्लाम धर्म में निराकार एक ईश्वर को मानने के कारण इन मूर्तियों को नष्ट कर दिया गया। इनमें से केवल एक शिवलिंग को ही बचाकर रखा गया। इसका कारण भी हम बता देते हैं। दरअसल भविष्य पुराण के अनुसार शुक्राचार्य दैत्यों के गुरु थे। हम जानते हैं कि देवताओं और दैत्यों के बीच हमेशा संघर्ष बना रहता था, क्योंकि देवताओं को अमृतत्व प्राप्त है। इसीलिए गुरु शुक्राचार्य दैत्यों को लेकर हमेशा चिंतित रहते थे। आखिरकार शुक्राचार्य ने भगवान शिव की घोर तपस्या की। भगवान शिव ने शुक्राचार्य को एक शिवलिंग दिया और कहा कि वह इसे ऐसी जगह पर स्थापित करे जहां देवता इसे देख ना सके। जब तक इस शिवलिंग की दैत्यों द्वारा पूजा की जाएगी तब तक उनका अस्तित्व बना रहेगा। मगर इस बात का ध्यान रखना कि जब कभी भी कोई देवता रूपी वैष्णव इस शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ा देगा, उसी दिन से इन दैत्यों का विनाश होना शुरू हो जाएगा। शुक्राचार्य ने ऐसा ही किया। इस शिवलिंग को हिंदुस्तान से दूर सऊदी अरब के रेगिस्तान में स्थापित कर दिया, जहां पर दैत्य इसकी पूजा करने लगे। कहा जाता है कि समय बीतने के साथ यही मक्केश्वर महादेव का मंदिर जहां शिवलिंग रखा गया था वह काबा में बदल गया, लेकिन शिवलिंग ज्यों का त्यों बना हुआ है। दोस्तों, इस बात के कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है, मगर मुसलमान लोग आज भी अप्रत्यक्ष रूप से शुक्राचार्य को मानते हैं, जैसा कि शुक्रवार उन लोगों का खास दिन होता है। इसके अलावा ज्योतिष के अनुसार सुगंध वह सौंदर्य शुक्र के प्रतीक माने जाते हैं। इसीलिए तो यह लोग सेंट व इतर को पवित्र मानते हैं। केवल यही नहीं, बल्कि यदि किसी को धन्यवाद कहना हो तो यह लोग शुक्रिया कहते हैं। दोस्तों, कुछ लोगों का तो यहां तक कहना है कि मक्का के काबा में भगवान शिव को बंदी बना रखा है। इन लोगों का यह भी मानना है कि यदि कोई व्यक्ति यहां पहुंचकर शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ा दे तो शिव जी मुक्त हो जाएंगे। इसीलिए तो मक्का में मुसलमान के अलावा किसी भी धर्म के लोगों का जाना वर्जित है। हालांकि इस बात की सच्चाई में कितना दाम है यह कहना मुश्किल है। भला भगवान को कोई कैसे कैद कर सकता है। कहा जाता है कि महाभारत के युद्ध के बाद बचे हुए कौरव हिंदुस्तान छोड़कर अन्य जगह चले गए। कौरव घराने के राजकुमारों को कुरैश कहा जाता था। माना जाता है कि आगे चलकर इसी घराने में मोहम्मद का जन्म होता है और मोहम्मद के दादा इसी मक्केश्वर महादेव के मंदिर में पुजारी थे। इसी मंदिर में 365 मूर्तियां हुआ करती थीं। यह जानकारी रोमन इतिहासकार ने पहली शताब्दी में कही थी। इसी पुस्तक में लिखा है कि मोहम्मद का मानना था कि ईश्वर एक है। यहां हैरानी इस बात की है कि इस्लाम में निराकार ईश्वर की कल्पना की गई है। वहीं दूसरी ओर सघे अश्वत्थ नामक काले पत्थर को चूमे बिना जन्नत का दरवाजा नहीं खुलता। यहां हम किसी धर्म पर सवाल नहीं उठा रहे, लेकिन यह सवाल तो लाजमी है कि सघे अश्मद नामक पत्थर की इबादत भूत परस्ती नहीं है। हालांकि यह सब कुछ उनका निजी मामला है, हम इसके बारे में कुछ नहीं कहेंगे। दोस्तों, इन सब के अलावा वेंकटेश पंडित द्वारा लिखित ग्रंथ राम अवतार चरित्र के युद्ध कांड में मक्केश्वर शिवलिंग का उल्लेख किया गया है। इससे यह स्पष्ट होता है कि मक्केश्वर महादेव मंदिर धरती पर कहीं मौजूद है, लेकिन यह कहां है इसका कोई जिक्र नहीं मिला। दोस्तों, यह भी कहा जाता है कि जहां आज मक्का है वहां भगवान श्री कृष्ण ने खाल्यावर नमक मलिच राजा का विनाश किया था। इसके अलावा हम अक्सर देखते हैं कि जहां शिवलिंग स्थापित होता है तो उसके पास ही जलाशय जरूर होता है। यहां मक्का में काबा के पास एक पवित्र कुआं है। इसके जल को मुस्लिम लोग पवित्र जल मानते हैं। इस जल को अबे जमजम के नाम से पुकारते हैं। मक्का में शिवलिंग है या नहीं, इसके बारे में पुख्ता तौर पर हम तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन मक्का में गैर मुसलमान का प्रवेश वर्जित क्यों किया गया है, इस बात का उन्हें क्या डर है। हालांकि दुनिया के किसी धर्म में किसी का प्रवेश निषेध नहीं है, जबकि समय के साथ साथ सभी के धर्म ग्रंथों में कुछ न कुछ बदलाव आया है। वही मुस्लिम धर्म ग्रंथ कुरान में भी समय के साथ साथ कुछ बदलाव आए थे, क्योंकि सभी के धर्म का मकसद ईश्वर की प्राप्ति होता है।
हालांकि विकसित इस्लाम देश में इतनी कट्टरता नहीं है। दोस्तों, जो भी इस वीडियो में लिखा है वो सोशल मीडिया एवं कुछ लोगों की मान्यता है। इसकी सत्यता के विषय में हम कुछ नहीं कह सकते। कैसा लगा आज का यह वीडियो? हम किसी धर्म में हस्तक्षेप नहीं करते हैं, नहीं किसी को ठेस पहुंचाना चाहते हैं। जो बातें इंटरनेट या विभिन्न स्रोतों से मिली है उसको व्यवस्थित करते हुए हमने आप तक पहुंचने की कोशिश की है। आप लोगों का इसके विषय में क्या मानना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं ऐसे ही एक और जानकारी से भरे वीडियो के साथ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।